नमस्ते दोस्तों, टॉप 10 हिंदी में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे सवाल का जवाब ढूंढने वाले हैं जो शायद आपने बचपन में कभी न कभी जरूर सोचा होगा। धरती पर अब तक का सबसे बड़ा जीव कौन सा है? और सिर्फ एक ही नहीं, हम तो पूरी टॉप 10 लिस्ट देखेंगे। डायनासोर से लेकर वेल्स तक इस वीडियो में हम उन जीवों के बारे में जानेंगे जिन्होंने अपने विशाल आकार से पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। तो अपने आप को तैयार कर लो, क्योंकि ये सफर बहुत ही ज्यादा रोमांचक होने वाला है। नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे उन 3 सबसे बड़े जीवों के बारे में जो कभी इस धरती पर अस्तित्व में थे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे अर्जेंटिनोसॉरस की, जो अब तक का सबसे बड़ा डायनासोर माना जाता है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। ये विशालकाय जीव क्रिटेशियस पीरियड में पाया जाता था, मतलब आज से करीब 9 करोड़ अर्ध साल पहले। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कितना बड़ा होगा, तो सुनिए। इसके कंकाल के अवशेषों से पता चलता है कि इसकी लंबाई करीब 30 से 40 मीटर तक हुआ करती थी, मतलब एक क्रिकेट के मैदान जितना। और तो और इसका वजन तो और भी ज्यादा हैरान करने वाला है, करीब 70 से 100 टन, मतलब 10 हाथियों से भी ज्यादा। अब आप सोच रहे होंगे कि इतना बड़ा जीव खाता क्या होगा, तो आपको जानकर हैरानी होगी कि अर्जेंटिनोसॉरस शाकाहारी था, मतलब ये सिर्फ पौधे खाता था। पर इतना बड़ा शरीर चलाने के लिए इसे रोज कितना खाना पड़ता होगा, उसका अंदाजा आप लगा ही सकते हैं। इनके इतने बढ़ी आकार की वजह से इनके पास कोई खास दुश्मन नहीं थे, लेकिन फिर भी इनका जीवन आसान नहीं था। भोजन की तलाश में इन्हें मीलों पैदल चलना पड़ता था, और कई बार तो ये काम भी नहीं आता था। अर्जेंटिनोसॉरस के बारे में जितना भी हम जानते हैं वो उसके कुछ हड्डियों और जीवाश्मों से ही पता चला है, लेकिन फिर भी उन अवशेषों को देखकर ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये जीव कितना विशाल और शक्तिशाली रहा होगा। दूसरे नंबर पर आता है ब्लू व्हेल, जो आज भी हमारे महासागरों में पाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, ये विशालकाय जीव धरती पर अब तक का सबसे बड़ा झांत जानवर है। ब्लू व्हेल्स की लंबाई 100 फीट तक हो सकती है, जो कि एक बोइंग 737 हवाई जहाज से भी ज्यादा है। और इनका वजन तो और भी ज्यादा हैरान करने वाला है, 200 टन तक, मतलब करीब 33 हाथियों के बराबर। अब आप सोच रहे होंगे कि इतना बड़ा जीव खाता क्या होगा, तो आपको जानकर हैरानी होगी कि ब्लू व्हेल्स छोटे छोटे समुद्री जीवों को खाते हैं, जिन्हें क्रिल कहते हैं। ये क्रिल इतने छोटे होते हैं कि इन्हें नंगी आंखों से देखना भी मुश्किल है, लेकिन ब्लू व्हेल्स अपने विशाल मुंह से एक बार में लाखों क्रिल को निगल जाते हैं। ब्लू व्हेल्स बहुत ही शांत और शर्मीले जीव होते हैं। ये अक्सर अकेले या फिर छोटे समूहों में रहते हैं। ये बहुत ही ज्यादा बुद्धिमान भी होते हैं और इनके पास एक अद्भुत संचार प्रणाली होती है। ये पानी के अंदर हजारों किलोमीटर दूर तक एक दूसरे से बात कर सकते हैं। लेकिन दुहक की बात यह है कि मानव गतिविधियों जैसे कि प्रदूषण और शिकार की वजह से ब्लू व्हेल्स की संख्या लगातार कम होती जा रही है। हमें इन अद्भुत जीवों की रक्षा करनी होगी ताकि आने वाली पीढ़ियां भी इनकी विशालता को देखकर हैरान हो सकें। तीसरे नंबर पर है स्पिनोसॉरस, जो एक विशाल मांसाहारी डायनासोर था। ये क्रिटेशियस पीरियड में उत्तरी अफ्रीका में पाया जाता था। स्पाइनोसॉरस अपनी पीठ पर मौजूद विशाल कांटों की वजह से आसानी से पहचाना जाता है। ये कांटे 6 फीट तक लंबे हो सकते थे। स्पाइनोसॉरस की लंबाई 50 फीट तक और वजन 20 टन तक हो सकता था। स्पिनोसॉरस एक मांसाहारी जीव था और ये मछली, छोटे डायनासोर और अन्य जानवरों को खाता था। ये अपने ताकतवर जबड़ों और नुकीले दांतों से अपने शिकार को फाड़ डालता था। स्पिनोसॉरस के नाक के ऊपर एक विशेष संरचना होती थी, जिसकी मदद से ये पानी के अंदर भी शिकार कर सकता था। स्पिनोसॉरस के जीवाश्म बहुत ही दुर्लभ हैं और इसलिए इस जीव के बारे में हमें ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी जो कुछ भी हम जानते हैं उसे पता चलता है कि ये एक बहुत ही शक्तिशाली और खतरनाक शिकारी था। चौथे नंबर पर मेगालोडन, जो एक विशाल शार्क थी। अब तक की सबसे बड़ी शार्क मेगालोडन एक ऐसा नाम है जिससे समुद्र में रहने वाले सभी जीव थरथर कांपते थे। ये जाइगेंटिक शार्क सिनोजोइक एरा में पाई जाती थी, मतलब आज से करीब 2.3 करोड़ साल पहले। अब अगर आप सोच रहे हैं कि आज के समय की ग्रेट व्हाइट शार्क्स बड़ी होती हैं, तो मेगालोडॉन को देखकर तो आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। मेगालोडॉन की लंबाई 60 फीट तक हो सकती थी, जो कि एक स्कूल बस से भी ज्यादा है, और इसके दांत तो 7 इंच तक लंबे होते थे, मतलब एक मानव हाथ से भी बड़े। मेगालोडन एक मांसाहारी जीव था और ये वेल्स, डॉल्फिन्स और अन्य बड़ी मछलियों को खाता था। मेगालोडन के जीवाश्म पूरी दुनिया में पाए गए हैं, जिससे पता चलता है कि ये समुद्र के सबसे ज्यादा व्यापक शिकारियों में से एक था। लेकिन फिर भी आज से करीब 36 लाख साल पहले
ये रहस्यमय तरीके से विलुप्त हो गया। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि ये जलवायु परिवर्तन के कारण हुआ, तो कुछ का मानना है कि ये भोजन की कमी के कारण हुआ। 5वें नंबर पर पैरासेराथेरियम, जो अब तक का सबसे बड़ा भूमि स्तनपायी था। ये विशालकाय जीव ओलिगोसीन और मियोसीन युग में पृथ्वी पर घूमता था, करीब 3.4 करोड़ से 2.3 करोड़ साल पहले। अगर आपको लगता है कि आज के हाथी बड्डे होते हैं, तो पैरासेराथेरियम को देखकर आपकी सोच बदल जाएगी। पैरासेराथेरियम की ऊंचाई 16 फीट तक हो सकती थी, जो कि 1-2 मंजिला इमारत जितनी है, और इसका वजन 20 टन तक हो सकता था, जो कि 3 से 4 हाथियों के बराबर है। पैरासेराथेरियम एक शाकाहारी जीव था और ये पेड़ों की ऊंची शाखाओं से पत्तियां खाता था। इसके लंबी गर्दन और मजबूत टांगों की वजह से ये आसानी से ऊंचे पेड़ों तक पहुंच सकता था। पैरासेराथेरियम के जीवाश्म एशिया के विभिन्न हिस्सों में पाए गए हैं, जिससे पता चलता है कि ये अपने समय का एक प्रमुख जीव रहा होगा। लेकिन फिर भी आज से करीब 2.3 करोड़ साल पहले ये रहस्यमय तरीके से विलुप्त हो गया। 6ठे नंबर पर टाइटेनोबोआ, जो अब तक की सबसे बड़ी सांप थी। अब तक का सबसे बड़ा सांप टाइटेनोबोआ एक ऐसा नाम है जिसे सुनकर ही रूह कांप जाती है। ये विशालकाय सांप पैलियोसीन युग में रहता था, करीब 6 करोड़ साल पहले। अगर आपको लगता है कि आज के एनाकोंडास और पाइथन्स बड़े होते हैं, तो टाइटेनोबोआ को देखकर तो आपके होश उड़ जाएंगे। टाइटेनोबोआ की लंबाई 40 फीट तक हो सकती थी, जो कि एक स्कूल बस से भी ज्यादा है, और इसका वजन 1 टन से भी ज्यादा हो सकता था। टाइटेनोबोआ एक मांसाहारी जीव था और ये मगरमच्छ, कछुए और अन्य बड़े जानवरों को खाता था। ये अपने शिकार को अपने शक्तिशाली शरीर से जकड़ डसा लेता था और उसे कुचलकर मार डालता था। टाइटेनोबोआ के जीवाश्म दक्षिण अमेरिका के वर्षावनों में पाए गए हैं। इसके इतने बड़े आकार की वजह से वैज्ञानिकों का मानना है कि उस समय पृथ्वी का तापमान आज के मुकाबले बहुत ज्यादा रहा होगा। 7वें नंबर पर शास्तासोरस, जो एक विशाल समुद्री सरीसृप था। ये ट्रियासिक युग का एक विशालकाय समुद्री सरीसृप था, जो करीब 21 करोड़ 10 साल पहले समुद्र में राज करता था। ये इक्थियोसॉर परिवार का सदस्य था, जो कि डॉल्फिन की तरह दिखने वाले समुद्री सरीसृप थे। लेकिन शास्तासोरस का आकार डॉल्फिन से कहीं ज्यादा विशाल था। शास्तासोरस की लंबाई 69 फीट तक हो सकती थी, जो कि एक बोइंग 737 हवाई जहाज के पंखों के बराबर है। लेकिन इतने बड़े आकार के बावजूद शास्तासोरस एक मांसाहारी जीव था और ये मुख्य रूप से मछली और सेफलोपोड्स खाता था। ये अपने नुकीले जबड़ों और तेज दांतों से अपने शिकार को फाड़ी डालता था। शास्तासोरस के जीवाश्म उत्तरी अमेरिका, यूरोप और चीन में पाए गए हैं, जिससे पता चलता है कि ये पूरी दुनिया के समुद्रों में पाया जाता था। लेकिन फिर भी आज से करीब 20 करोड़ साल पहले ये रहस्यमय तरीके से विलुप्त हो गया। 8वें नंबर पर पिटेरानोडोन, जो एक विशाल उड़ने वाला सरीसृप था। ये लेट क्रिटेशियस युग का एक विशाल उड़ने वाला सरीसृप था, जो करीब 8.5 करोड़ से 7 करोड़ साल पहले आसमान में राज करता था। ये प्टेरोसॉर परिवार का सदस्य था, जिसमें सभी उड़ने वाले सरीसृप शामिल थे। लेकिन प्टेरानोडन का आकार अन्य प्टेरोसॉर से कहीं ज्यादा विशाल था। प्टेरानोडन के पंखों का फैलाव 20 फीट तक हो सकता था, जो कि एक छोटे हवाई जहाज के बराबर है। इसके सिर पर एक लंबी चोंच होती थी और उसके ऊपर एक विशाल क्रेस्ट होता था, जो कि शायद प्रदर्शन के लिए इस्तेमाल होता होगा। पिटेरानोडोन एक मांसाहारी जीव था और ये मुख्य रूप से मछली खाता था। ये समुद्र की सतह पर उड़ान भरता था और अपनी तेज नजर से मछलियों को देख लेता था। फिर ये अपनी चोंच से मछलियों को पानी से बाहर निकाल लेता था। पिटेरानोडोन के जीवाश्म उत्तरी अमेरिका में पाए गए हैं, जहां ये एक समय पर बहुत ज्यादा संख्या में पाया जाता था। लेकिन फिर भी आज से करीब 6 करोड़ 60 लाख साल पहले ये रहस्यमय तरीके से विलुप्त हो गया। 9वें नंबर पर सार्कोसुचुस, जो एक विशाल मगरमच्छ था। ये अर्ली क्रिटेशियस युग का एक विशाल मगरमच्छ था, जो करीब 11 करोड़ साल पहले अफ्रीका के दलदली इलाकों में रहता था। ये अब तक के सबसे बड़े मगरमच्छों में से एक था और इसका आकार आज के मगरमच्छों से कहीं ज्यादा विशाल था। सार्कोसुचुस की लंबाई 40 फीट तक हो सकती थी, जो कि एक स्कूल बस से भी ज्यादा है, और इसका वजन 8 टन तक हो सकता था। सार्कोसुचुस का सिर 6 फीट तक लंबा हो सकता था और उसके जबड़ों में 100 से भी ज्यादा तेज दांत होते थे। ये अपने शक्तिशाली जबड़ों से अपने शिकार को कुचल डालता था।
सर्कोसुचुस एक मांसाहारी जीव था और ये मछली, डायनासोर और अन्य जानवरों को खाता था जो पानी पीने के लिए नदी या झील के किनारे आते थे। ये पानी के अंदर छिपकर अपने शिकार का इंतजार करता था और फिर अचानक हमला कर देता था। और आखिर में 10वें नंबर पर क्वेट्ज़लकोएटलस, जो अब तक का सबसे बड़ा उड़ने वाला जीव था। ये लेट क्रिटेशियस युग का एक विशाल उड़ने वाला सरीसृप था जो करीब 7 करोड़ साल पहले उत्तरी अमेरिका के आसमान में उड़ान भरता था। ये अब तक का सबसे बड़ा उड़ने वाला जीव माना जाता है और इसके पंखों का फैलाव 36 फीट तक हो सकता था, जो कि एक छोटे हवाई जहाज के बराबर है। क्वेट्ज़लकोएटलस का सिर अपने आप में ही 6 फीट तक लंबा हो सकता था और उसकी चोंच नुकीली और मजबूत थी। लेकिन हैरानी की बात यह है कि क्वेट्ज़लकोएटलस के दांत नहीं थे। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह अपनी चोंच से मछली, छोटे डायनासोर और अन्य जानवरों को निगल जाता होगा। क्वेट्ज़लकोएटलस के इतने बड़े आकार की वजह से वैज्ञानिकों को यह समझने में काफी दिक्कत हो रही है कि यह उड़ान कैसे भरता होगा। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि यह अपने शक्तिशाली पैरों की मदद से जमीन से उछलकर उड़ान भरता होगा, तो कुछ का मानना है कि यह हवा के बहाव का फायदा उठाकर उड़ान भरता होगा। दोस्तों, ये थे 10 सबसे बड़े जीव जो कभी अस्तित्व में थे। इनमें से कुछ जीव आज भी हमारे बीच मौजूद हैं, तो कुछ लाखों करोड़ों साल पहले विलुप्त हो गए। लेकिन इन सभी जीवों में एक बात समान है, इनका विशाल आकार। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही रोमांचक वीडियोस देखते रहने के लिए टॉप 10 हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो तक के लिए नमस्ते।